आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वह है स्वनिर्मित उपकरण, जो नवाचारों को लाने के लिए किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी आज की जो प्रॉब्लम रहती है वो है कि भारत सरकार के पास में इतना बजट नहीं होता कि इतनी स्कूलों को वो सब कुछ अवेलेबल करवा सके। लेकिन उसके बावजूद भी साइंस टीचर के लिए ये चीज़ और इस बात के बारे में जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है कि कैसे हम बिना उपकरणों के या बिना ज़्यादा पैसा खर्च करें ये सारे चीज़ें करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत छोटे टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में सारी स्कूलों के अंदर प्रयोगशालाएं बनवाना और उन लोगों को वो उपकरण अवेलेबल करवाना इतना आसान काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें छूटती चली जाती है। एक साल में तो नया माल आएगा, लेकिन अगले साल तक ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो उपकरण आए या हम उनकी मरम्मत करवा पाएँ या इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में हम वर्कशॉप्स करवा पाएँ जिससे हम बालकों को जो टीचिंग एड्स होते हैं या जो हमारे प्रयोगशाला के जितने भी उपकरण होते हैं उनको मरम्मत करवाना सिखा पाएँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि वो उपकरण नहीं होने की वजह से हम बालकों को कुछ प्रयोगशालाओं में प्रयोग नहीं करवा पाते, या उनको जो क्रिएटिविटी हमें बतानी होती है, जो सिखानी होती है, जो प्रयोग के द्वारा ही बताई जा सकती है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाती है। और प्रकरण जो होता है या जो हमारी विषय वस्तु होती है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है या इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है वो असक्रिय महसूस करता है, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करता है। लेकिन बालकों को आप ये सारी चीज़ें खुद बना करके भी बता सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि बालक कौन कौन से उपकरणों को खुद से बना सकता है, कितने समय में बना सकता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बजट की, कि यानी कि कौन कौन से उपकरण हैं जिनको हम कम कीमत पर बना सकते हैं। तो हम इन स्वनिर्मित उपकरणों को लो कॉस्ट अप्रोचेस भी कहते हैं। ये अप्रोचेस जो होते हैं ये सचमुच बहुत कम कीमत के होते हैं, यानी कि हम घर में जितना भी हमारा वेस्ट सामान होता है उनके द्वारा भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पास क्ले आती है, वो क्ले मार्केट से लाए तो भी उसमें पेमेंट तो लगता ही है, लेकिन हम उस मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को हम बना करके वो अवेलेबल हो जाती है। उसके द्वारा भी हम पेट्री डिश बनवा सकते हैं, बाउल्स बनवा सकते हैं, ऐसे स्टैंड्स बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स बना सकते हैं, जिसके द्वारा बालक के बहुत ज़्यादा रुचि लेकर के, यानी कि अपनी क्रियात्मक शक्ति को जागरूक करके वो ये कार्य कर सकता है। और साइंस में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि कैसे हम बालक के अंदर उस टेक्नोलॉजी के लिए या फिर इस मॉडर्न टाइम के साथ उसको खड़ा कर सके। तो बालक खुद उसको बना करके और उसके द्वारा जब वो प्रयोग करेगा तो उसको बेहद खुशी होगी वो प्रयोग करते समय। तो इससे देखिए इतने फ़ायदे हैं कि वो क्रियात्मक शक्ति अपने अंदर जागरूक कर सकता है, यहाँ तक कि सृजनात्मक शक्ति को भी करेगा, वैज्ञानिक जागरूकता उसके अंदर हो सकती है, जिज्ञासा होगी। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हम बालकों के अंदर इन स्वनिर्मित उपकरणों के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं या उनका विकास कर सकते हैं। यहाँ तक कि नैतिक मूल्यों का विकास भी इनके द्वारा किया जा सकता है। सोचने वाली बात है कैसे कि अगर हम बच्चों को साथ में बिठा करके या फिर एक सम्मेलन के द्वारा या एक हम टुगेदर करते हैं, जो बच्चों को इकट्ठा करके करते हैं, तो उस गैदरिंग के द्वारा हम बालकों को जब सिखाएंगे, एक दूसरे की मदद करना सिखाएंगे, तो वो बालक भाईचारे के द्वारा बिना किसी भेदभाव के उसमें इच्छा जागृत करेगा, रुचि पैदा करेगा और उन सब चीज़ों के द्वारा वो सारी नैतिक मूल्यों का विकास करना भी सीखेगा। यानी कि ये सिर्फ नाम जो है वो सिर्फ स्वनिर्मित उपकरण नहीं है, वो कम कीमत पर उन सारे बालक के गुणों का विकास करना है जो हम बालक के अंदर करना चाहते हैं। क्रियात्मक भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है, और यहाँ तक कि बालक सृजनात्मक भी धीरे धीरे बनेगा। वैज्ञानिक जागरूकता इतनी शानदार उसमें जागेगी कि हम फिर उसको दूसरे सामान दे करके जो चीज़ करवाना चाहते हैं उतनी भी उससे नहीं आएगी, क्योंकि बालक क्या कर रहा है, वो सामान खरीद के मार्केट से लाएगा, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। जितना वह खुद बना करके करेगा तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उसको जागेगा, क्योंकि वो खुद निर्मित करने वाला है और उन सब चीज़ों की कद्र करना सीखेगा। तो बताती हूँ मैं आपको, देखिए स्वनिर्मित उपकरणों को जैसे मैंने कहा लो कॉस्ट एपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये वे ऑपरेटर्स है जिनमें कोई कीमत नहीं लगती है, सबसे कम कीमत में, मतलब चंद पैसों में ये काम हो जाता है।
अगर आपके पास सामान अवेलेबल नहीं है तो सामान के भरोसे रह करके आप बच्चों को पिछड़ापन ना महसूस करवाएं, ना उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि हमारे पास सामान नहीं है तो हम ये प्रकरण नहीं कर सकते या हम ये प्रयोग नहीं कर सकते। तो बालकों को इतना समय दिया जाए, उनमें ये कला जागृत करनी चाहिए, एक शिक्षक में ये गुण होना चाहिए। तो देखिए क्या इतने सारे सामान है, मैंने आपके सामने सिर्फ कुछ ही रखे हैं। अब इसमें देखिए वोल्ट, जो वाटर का वोल्ट मीटर आता है वो बना सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो 12th क्लास में आता है, 11th क्लास को हम सिखाते हैं, 10th क्लास से भी आप सिखा सकते हैं। डेविस सेफ्टी लैम्प, मॉडल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो हम आग बुझाने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं, बहुत इजी है क्योंकि CO2 जो होती है वो हमें अवेलेबल हो जाती है। हम सिलेंडर में भी हमें मिलती है मार्केट में, जो CO2 चाहिए जो हमें फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए उस बच्चे को इतना नॉलेज हो जाएगा इन सब चीज़ों की वजह से कि इनमें क्या क्या सामान चाहिए, कैसे वर्क करता है। ये सामान इसमें नहीं लगाएंगे तो वो क्या काम नहीं कर पाएगा। अब जैसे एक्सटिंग्विशर बना रहा है, उसको जानकारी होगी इसमें कौन कौन सी गैस होती है, वो अपना क्या क्या काम करती है। तो बेहद ज़रूरी है उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और उसके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा को उत्पन्न करना। स्प्रिंग बैलेंस बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है, लेकिन मार्केट में महंगा मिलता है। कैलिब्रेटेड सिलेंडर महंगा मिलता है, आराम से घर पर बन सकता है। ट्राइपॉड स्टैंड, ये भी आपने देखा होगा कि जो स्टैंड होते हैं इनके 3 जिनके खांचे होते हैं, नीचे की तरफ भी 3 उसकी डंडियाँ होती हैं। तो ये भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जो घर में वेस्ट हो रहा है सामान, जो लोहा वेस्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों से बनाया जा सकता है। बर्नर लगाया जा सकता है इसके नीचे। और टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स भी आपने देखा होगा कि इसके अंदर छेद आते हैं। ये भी हम चिकनी मिट्टी से बना करके इसको सुखा सकते हैं और फिर इसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाली जा सकती है। स्पिरिट लैम्प बहुत इजी है। स्पिरिट भरेंगे तो बच्चों को स्पिरिट का नॉलेज भी होगा कि क्या क्या यूजेस है स्पिरिट के, कहाँ पर यूज़ होती है, लैम्प में ही हम क्यों डाल रहे हैं, कैरोसिन क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों का जवाब देना सीखेगा, क्यों होगा और कैसे क्यों हुआ। डिस्टिलेशन प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं अभी तो, लेकिन आप बच्चे को सिखाएंगे तो बालक अपना इंटरेस्ट लेकर के उसको घर पर भी ये कार्य कर सकता है। समय का सदुपयोग करना सीख सकता है और सामान का भी सदुपयोग करना सीख सकता है। वरना बालक हर चीज़ को वेस्ट करना नहीं सीखेगा। जो बड़ा सामान है वो उसको उसकी कदर करेगा और उसके द्वारा नई चीज़ को बनाने की कोशिश करेगा। बी हाइव शेल्फ, ये शेल्फ जो होती है ये मधुमक्खियों के लिए है। तो आप ये चीज़ भी बना सकते हैं मधुमक्खियों के लिए। जो अभी मोदी सरकार ने भी क्या करा है कि जो मधुमक्खी पालन है उसको भी बढ़ावा देते हुए ये कार्य किया है, तो उसको भी हम कम बजट के अंदर कर सकते हैं और बालकों को सिखा सकते हैं कि देखिए कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं किस प्रकार से घर बनाती है, किस प्रकार से शहद का निर्माण करती है। हर तरह का, चाहे सेरीकल्चर हो चाहे हिबिकल्चर हो, ये सारी चीज़ें आप बालकों को उसको नॉलेज दे करके उनको क्रियात्मक बना सकते हैं और उनको घर पर भी करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। फोर्स करने की तो ज़रूरत ही नहीं आएगी, बालकों को इतना इंटरेस्ट आएगा कि वो स्वयं अपनी शक्ति से ये सारी चीज़ें करने के लिए जिज्ञासु होंगे। तो ये सारे थे अपने स्वनिर्मित उपकरण, ये सब लाया गया है नवाचारों को ध्यान में रखते हुए। तो ये है जब आपके पास बजट ना हो या कोई ऐसी समस्या आए तब आप बालकों को करवा सकते हैं, और नहीं भी आए तो भी बालकों को करवाइए। आपका जो प्रकरण है, आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये आज का हमारा टॉपिक था। हैव अ नाइस डे।